जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी संगत परिवार को गुरु जी महाराज के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि उनकी कृपा से आप सभी के जीवन में धन, वैभव, यश, जश, कीर्ति, मान, सम्मान, सुख, शांति सदा सदा बनी रहे और सभी संगत परिवार को गुरु जी महाराज तन मन से स्वास्थ्य का लाभ दें और सबकी निरोगी काया रखें। संगत जी, आप सभी के मन में जितनी भी चिंता, बेचैनी, घबराहट है, डिप्रेशन है, गुरु जी महाराज आप सभी के मन को अपने प्यार से, अपने आशीर्वाद से शीतलता प्रदान करें। संगत जी, आज गुरु जी महाराज के इस पावन दिन पर मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आज के दिन आप ज्यादा कुछ ना कर सकें तो गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने एक दिया जलाएं, गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद का भोग लगाएं और 2 फूल अर्पित कर दें और सच्चे भाव से गुरु जी महाराज से प्रार्थना करें कि गुरु जी महाराज आप हमें स्वीकार करें और हमें अपने चरणों की शरणागति प्रदान करें। और संगत जी, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस 7 जुलाई से लेकर अगली 7 जुलाई तक आपके जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन आएगा, विशेष परिवर्तन आएगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आपके जो भी अधूरे सपने हैं संगत जी, गुरु जी महाराज बहुत जल्द उन्हें पूरा करेंगे। संगत जी, मैं एक बार फिर से आप सभी की तरफ से, मेरी तरफ से गुरु जी महाराज को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। प्यारे गुरु जी महाराज, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें गुरु जी महाराज को दिल से शुक्राना करना है। आज हमें अपने गुरु जी महाराज को ग्रेटिट्यूड देना है, उन सब चीजों का शुक्राना करना है जो गुरु जी महाराज ने हमारे जीवन में हमें दिया है। संगत जी, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में इम्पॉसिबल थी, लेकिन उन्हें पॉसिबल सिर्फ गुरु जी महाराज ने बनाया है। तो संगत जी, आइए आज हम सब गुरु जी महाराज का शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना, पल पल ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, बस मैं यही कहूंगी, कई पेरा तो नंगे फिर दे, सिर ते लबदे छावा, कई पेरा तो नंगे फिर दे, सिर ते लबदे छावा, मैनू दाता ने सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी आप सभी को बहुत ब्लेसिंग्स देंगे, आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत साधना सिंह आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना हर उस सांस का जो मैं आपकी दया दृष्टि से ले रही हूँ। गुरु जी, शुक्राना हर उस मेहर का, हर उस आशीर्वाद का जो आपने मुझ पर बरसाया है। गुरु जी महाराज, आपको तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आपको भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं बहुत बहुत किस्मत वाली हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना शुक्राना आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से 1995 में मिली जब मेरा दिल्ली में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। संगत जी, उस कार एक्सीडेंट में मुझे विप्लैश इंजरी हुई थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि विप्लैश इंजरी एक हेड इंजरी होती है। संगत जी, इस इंजरी में जो टिश्यूज हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनको नुकसान पहुंचता है और जब संगत जी हमारा हेड आगे पीछे की ओर हिलता है या अचानक से दूसरी तरफ तेजी से हिलता है तब ये इंजरी होती है। और संगत जी, ज्यादातर विप्लैश इंजरी कार एक्सीडेंट में होती है। तो संगत जी, उस एक्सीडेंट में मुझे विप्लैश इंजरी हुई। संगत जी, मैं लंदन में थी और वहीं मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और संगत जी, मेरा जो दर्द था वो इतना ज्यादा था कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत बहुत दर्द में थी। फिर संगत जी, मेरे पापा ने मुझे फोन करके कहा कि आप इंडिया आ जाओ, यहीं आपका इलाज करवाएंगे। जब संगत जी मैं इंडिया आई तो मैंने काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन संगत जी जो मेरा पेन था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा
रहा था, उसमें कोई सुधार नहीं था। संगत जी वो दर्द इतना ज्यादा था कि मैं अपना लेफ्ट हैंड उठा नहीं पा रही थी। संगत जी उस दर्द के कारण मेरा हाथ ऐसा हो गया था जैसे कि वो लकड़ी का हो। संगत जी मुझे बहुत बहुत मुश्किल हो रही थी और उस एक्सीडेंट में मेरी जो नस प्रेस हो गई थी उसका कहीं पर भी इलाज नहीं हो रहा था और दिन प्रतिदिन संगत जी मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। संगत जी उस समय हम दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में रहा करते थे, तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि यहाँ पर एक गुरुजी हैं, आप एक बार उनको दिखा लो। अब संगत जी जो मरता वो क्या नहीं करता। मैं गुरुजी के पास गई। उस वक्त संगत जी गुरुजी भी ग्रेटर कैलाश में ही थे। संगत जी जब मैं वहाँ पर गई मैंने गुरुजी के दर्शन किए। बहुत बहुत सुंदर दर्शन थे। गुरुजी की प्रेजेंस में बहुत सुकून मिल रहा था। गुरुजी ने मुझे देखा और कहा कि हाजिरी लगाओ। संगत जी यहाँ पर गुरुजी का मतलब था कि ये कोई दुकान नहीं है जो तुम आकर खरीद कर चले जाओ, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। संगत जी मैं 3 दिन लगातार गुरुजी के पास आई, सुबह शाम। और संगत जी 3 दिन के बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे प्लीज ठीक कर दो, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उनको लंदन छोड़ कर आई हूँ। संगत जी गुरुजी ने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा और अपना हाथ उठाकर कहा जा ठीक कर देता। आप मानोगे नहीं संगत जी, जो हाथ मेरा चलता नहीं था, जो लकड़ी के समान हो चुका था, संगत जी उस हाथ में पूरी ताकत आ गई। मेरा हाथ संगत जी नॉर्मल मूवमेंट करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद संगत जी मैं लंदन चली गई और जब बच्चों की विंटर ब्रेक हुई संगत जी तो मैं वापस इंडिया आई। और जब मैं वापस आई संगत जी तो मैंने अपनी मदर से पूछा कि गुरुजी कहाँ पर है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अब गुरुजी कहाँ पर है। संगत जी जब मैं दूसरे साल भी आई तब भी मैंने यही प्रश्न किया कि गुरुजी कहाँ है। तब भी मेरी मम्मी का यही जवाब था कि मुझे नहीं पता कि गुरुजी कहाँ हैं। फिर संगत जी 10 साल के बाद 2005 में मेरी मम्मी मुझे कहती है कि मुझे वो गुरुजी मिल गए, तुम चलोगी मेरे साथ। तो मैंने कहा हाँ जरूर। अब संगत जी 10 साल का समय बीत चुका था और जब मैं गुरुजी महाराज के पास गई और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मुझे देखकर कहने लगे तो 10 साल के बाद होना ही है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन आप तो मुझे मिले ही नहीं। संगत जी गुरुजी मुझे कहने लगे तू तो बड़ी सेल्फिश थी। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे मिले नहीं, मैंने आपको ढूंढा। तो गुरुजी मुझे कहते हैं तो फिर भी तू तो बड़ी सेल्फिश निकली। संगत जी भरे दरबार में जैसे किसी के ईगो को बैश कर रहे हो वैसे गुरुजी ने मेरे साथ किया। फिर गुरुजी ने मुझे कहा हुन बेजा और अपनी फाइल खुलवा। फिर उसके बाद संगत जी हम गुरुजी महाराज को हफ्ते में 4 बार मिलने जाते थे। संगत जी ऐसा लगता था जैसे पता नहीं हम कहाँ आ गए हो, हमारा समय कहाँ निकल जाता था हमें पता ही नहीं चलता था। संगत जी हम गुरुजी के पास बहुत देर तक बैठे भी रहते थे लेकिन संगत जी हमें कोई टायर्डनेस नहीं होती थी, कोई थकान नहीं होती थी और ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे हम गुरुजी के साथ साथ चलते चलते मजे कर रहे थे। और जब संगत जी मैं और मेरी मम्मी गुरुजी के पास हफ्ते में 4 दिन जाते थे तब तक गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में शिफ्ट हो चुके थे। संगत जी हम लोग पृथ्वीराज रोड में रहते हैं और वहाँ से एम्पायर स्टेट जाना तकरीबन संगत जी 45 मिनट का रास्ता था। एक दिन की बात है संगत जी, हम गुरुजी के पास जाने के लिए निकल गए। संगत जी मेरी मदर को अस्थमा था तो संगत जी निकलने के 5 मिनट बाद ही मेरी मम्मी ने कहा कि मैं टिश्यू भूल गई हूँ। तो मम्मी ने कहा कि चलो हम दोबारा घर चलते हैं, हम टिश्यू लेकर आते हैं। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी रास्ता बहुत लंबा है, हमें टाइम लग जाएगा और टिश्यू तो कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएगा, तो हम सीधे वहीं चलते हैं। और संगत जी उस दिन क्या इत्तेफाक था हमें नहीं पता। हमने बहुत सारी दुकानें पास की, बहुत सारी मिठाई की शॉप पास की लेकिन कहीं पर भी हमें टिश्यू नहीं मिला। और संगत जी हमारा जो ड्राइवर था वो हमें कहने लगा कि आप तो गुरुजी के पास जा रहे हो तो आप फिक्र क्यों करते हो। लेकिन संगत जी मेरी मम्मी को घबराहट होने लगी कि टिश्यू नहीं है, टिश्यू नहीं है। संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तब हमारी गाड़ी अंदर जा सकती थी क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी चल नहीं सकती थी। संगत जी हम जैसे ही गुरुजी के दरबार के बाहर पहुंचे संगत जी एक गाड़ी हमारे सामने खड़ी थी और संगत जी तभी एक हाथ बाहर आया, पता नहीं किसका हाथ था और संगत जी उस हाथ में एक बॉक्स टिश्यू का था जिसको संगत जी मेरी मम्मी ने देखा और मेरी मम्मी देखते ही कहती है कि टिश्यू। संगत जी सुनने में तो ये बहुत छोटा सा लगता है लेकिन उस वक्त मेरी मम्मी के लिए चीज बहुत बड़ी थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी के भाव समझ लिए थे और एकदम से हाथ निकाल कर बोला कि ये टिश्यू है। तो संगत जी एक सत्संग ये रहा। एक बार की बात है संगत जी मेरा पर्स घूम गया और उसमें मेरे सारे कार्ड्स पड़े हुए थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि मैंने कहाँ रख दिया मेरा पर्स। मैं बहुत घबरा गई थी और आजकल तो संगत जी लंदन में बहुत ज्यादा खतरनाक है, कोई भी इसे इनकैश कर सकता है। मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आप ही कुछ कर सकते हो और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी आप ही कुछ करो, एक तो मेरा पर्स घूम गया है और ऊपर से घर पर डांट पड़ेगी अलग। और संगत जी मैं रिकॉल कर रही थी कि मैंने अपना पर्स कहाँ निकाला था। संगत जी मुझे याद आया कि एक दुकान पर मैंने कुछ खरीदा और वहाँ पर पैसे देने के लिए पर्स निकाला था लेकिन संगत जी उस शॉप का नंबर मेरे पास नहीं था। और संगत जी गुरुजी महाराज तो हमेशा अपनी संगत
संगत की मदद करते हैं। थोड़ी देर बाद संगत जी मुझे अपने आप उस दुकान का नाम याद आ गया और फिर संगत जी मैंने उस शॉप का नंबर पता करा और जब मैंने फोन किया तो दुकानदार कहने लगा कि जी हाँ, आपका पर्स यहीं पर है। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि मेरा पर्स मुझे मिल गया। हालांकि संगत जी बहुत छोटी सी बात है, लेकिन संगत जी उस वक्त मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। संगत जी 1-1.5 साल पहले ही मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई है। संगत जी तब उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके थे और उस वक्त संगत जी वो आईसीयू में थी और बार बार संगत जी डॉक्टर यही कह रहे थे कि इनके बचने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। संगत जी मैंने आईसीयू में मेरी मदर इन लॉ के सामने गुरुजी का स्वरूप रखा और उनके कानों में ईयरपोड्स लगाकर गुरुजी का शब्द चलाया। हालांकि संगत जी मेरी मदर इन लॉ होश में थी, लेकिन तब तक संगत जी उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके थे और संगत जी डॉक्टर कह चुके थे कि इनके बचने का चांसेस न के बराबर है। यहाँ तक कि संगत जी जो भी फैमिली मेंबर्स अब्रॉड रहते थे वो मेरी मदर इन लॉ से मिलने आ चुके थे इंडिया। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक हो गई, वो वेंटिलेटर से बाहर आ गई और उसके बाद संगत जी मेरी मदर इन लॉ 4-5 साल और रही। और मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वही ऐसा कर सकते थे। संगत जी गुरुजी महाराज ने ही वो सेकंड लाइफ दी थी, वरना तो संगत जी डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी मदर इन लॉ नहीं बच सकती। संगत जी मेरे बेटे को टेस्टिकुलर कैंसर हो गया था और संगत जी उसका एक कैंसर 3rd स्टेज का था। संगत जी कैंसर इतना फैल गया था कि वो पेनक्रियास की माउथ तक आ चुका था। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी मेहर से हम लोग लंदन आए, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे ठीक करके उसे 2 जुड़वा बेटियां ब्लेस की है, जो कि संगत जी मेरे बेटे की कंडीशन में बिल्कुल इम्पॉसिबल था। संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि वो मिरेकल चिल्ड्रंस हैं, वो गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी महाराज ने हमें उन बच्चों को गिफ्ट के रूप में दिया है, वरना संगत जी मेरे बेटे को बच्चे हो ही नहीं सकते थे और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही मेहर थी। और जब संगत जी मेरा बेटा गुरुजी महाराज से मिला तो गुरुजी ने उसको देखकर कहा कि सयाना लड़का है, तेरे से भी ज्यादा सयाना है। उसके बाद संगत जी मेरा ऑपरेशन हुआ जिसमें यूट्रस निकाला गया और संगत जी उस प्रोसीजर को मेडिकल टर्म में हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मेरी हिस्टेरेक्टमी होनी है तो अभी मैं थोड़े दिन आपके पास नहीं आ पाऊंगी। और जब संगत जी मैं हॉस्पिटल में थी तो गुरुजी ने रोमा आंटी को कहा, जबकि संगत जी मैं रोमा आंटी को नहीं जानती थी। ये बात और है संगत जी कि जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो काफी सारे चेहरे फैमिलियर दिखते थे और बस हम लोग हाय हेलो कर लिया करते थे। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी संगत जी तो गुरुजी ने रोमा आंटी से कहा कि जा तेरी सहेली को मिला। तो संगत जी रोमा आंटी कहने लगी कि गुरुजी वो मेरी सहेली तो नहीं है। तो गुरुजी कहने लगे जा फिर भी मिला। और जब संगत जी रोमा आंटी हॉस्पिटल आई, संगत जी मैं बस उस समय ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल ही रही थी। संगत जी मेरी वहाँ पर फैमिली भी थी और जब वो मुझसे मिलने आई तो मैंने उनसे कहा कि थैंक यू फॉर कमिंग। और जब संगत जी रोमा आंटी वापस गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने कहा तेरी सहेली कैसी है? तो रोमा आंटी कहती कि गुरुजी वो ठीक है, उसका ऑपरेशन हो गया है। तो संगत जी गुरुजी ने रोमा आंटी से कहा कि अब तू रोज उसके पास जाएगी। तो रोमा आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो उनको जानती भी नहीं, तो मैं रोज उनके पास कैसे पहुंच जाऊं? तो गुरुजी रोमा आंटी को कहते कि नहीं, वो तेरी आज से पक्की सहेली है, तू रोज जाएगी। तो संगत जी गुरुजी महाराज रोमा आंटी को रोज भेजा करते थे और उनके माध्यम से अपनी ब्लेसिंग्स मेरे पास पहुंचाया करते थे। गुरुजी महाराज रोमा आंटी के माध्यम से मेरे पास अपनी हीलिंग पावर्स भेजते थे और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बहुत जल्दी रिकवरी हुई। जबकि संगत जी हिस्टेरेक्टमी में आम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है ठीक होने में और संगत जी थोड़े ही दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और ये गुरुजी महाराज का एक और मिरेकल था मेरी लाइफ में। संगत जी जब गुरुजी महाराज आपके साथ होते हैं तो आप हर दिन मिरेकल्स को रियलाइज करते हैं और संगत जी इस बात का भी एहसास होना कि वो हमारे साथ ही हैं, हर पल हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी जब भी गुरुजी महाराज कृपा करेंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी ने 2019 में मुझे अपनी संगत में शामिल किया और तब से लेकर संगत जी अब तक मुझ पर गुरुजी महाराज ने बहुत कृपा की है, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, रुके हुए काम बनाए, इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल कर दी। संगत जी जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति का असली मतलब क्या है। गुरुजी हमें अंधविश्वास से दूर करते हैं, हमें भक्ति का असली मतलब बताते हैं जो बहुत ही आसान है। पूरी भक्ति इस 3 शब्दों में गुरुजी ने हमें समझा दी, जो है सिमरन, सत्संग और सेवा। संगत जी गुरुजी ने हमें सिखाया कि सिमरन वो हम कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल समय या जगह की आवश्यकता नहीं है।
हम गुरुजी का सिमरन तो कभी भी अपने मन में कर सकते हैं। गुरुजी ने सत्संग बताया कि सत्संग जो संगत के साथ बैठकर किया जाता है, और संगत जी मैंने सिमरन भी किया, सत्संग भी किया। अब कमी थी तो बस ये कि सेवा कैसे करूं। संगत जी गुरुजी महाराज से मैं अपने लिए सेवा मांगता था कि हे गुरुपा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मुझे आपकी सेवा करने का मौका दो, मुझे आपकी सेवा चाहिए, कैसे भी करके मुझे अपनी सेवा दीजिए। संगत जी गुरुपा ने मेरी ये अरदास सुन ली और मुझे बड़े मंदिर में सेवा बख्श दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु संगत देवेंद्र अंकल मुझे मेरे ऑफिस में मिले। संगत जी उन्होंने मेरी सेवा अपने साथ बड़े मंदिर में लगवाई। संगत जी सिमरन सत्संग और सेवा देकर गुरुपा ने मुझ पर बहुत बहुत कृपा बख्शी है। संगत जी बहुत ब्लेस्ड फील होता है जब गुरुपा ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके लिए शायद मैं कभी काबिल भी नहीं था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मुझे एक बहुत बड़े नुकसान से उभारा है। मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया था जिसमें काफी नुकसान हुआ, बल्कि संगत जी उल्टा मुझ पर ही गलत इल्जाम लगाकर फंसाने की कोशिश की गई। संगत जी मुझ पर केस तक बनाने की नौबत आ गई थी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी हेल्प के लिए एक ऐसे इंसान को भेज दिया जिसने मुझे हर मुसीबत से निकाल लिया। कई बार हमें लगता है संगत जी कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। संगत जी हमें नहीं पता होता कि उस वक्त गुरुपा हमारे कौन से कर्म काट रहे होते हैं। मुसीबत आती है लेकिन आके कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल गुरुजी बहुत आसानी से हमें मुसीबत से निकाल लेते हैं। ऐसे ही हुआ संगत जी मेरे साथ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे झूठे केस से तो बचाया ही है, साथ ही जितना नुकसान हुआ था उससे कहीं ज्यादा गुरुपा मुझे अब अवसर दे रहे हैं कमाने का। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी एक जमीन नहीं बिक रही थी और संगत जी उसकी रजिस्ट्री भी बंद थी, लेकिन जब मुझे नुकसान हुआ, मैं कर्ज में डूब गया, तब गुरुपा की कृपा से सिर्फ 4 दिन में वो डील पूरी हो गई और संगत जी उन पैसों से मैंने नया बिजनेस भी शुरू कर लिया। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने काफी पैसा भी जोड़ लिया जिससे मैं अपने सारे कर्जे उतार सकूं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं जब भी कहीं किसी अच्छे काम से जा रहा होता हूँ तो गुरुपा मुझ पर 777 या 7 नंबर की ब्लेसिंग्स किसी न किसी तरह से दे ही देते हैं। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे काम बनते भी हैं। एक बार की बात है संगत जी, मुझे एक जरूरी पेपर नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने गुरुपा से प्रेयर की कि गुरुपा ये पेपर बहुत जरूरी है, इसके बिना बहुत नुकसान हो जाएगा। और संगत जी आप यकीन मानिए वो पेपर संगत जी मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर मिल गया। सच में संगत जी हम बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुपा हमें मिले हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी कितनी बार गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रहा था, वो वाला स्वरूप जिसमें गुरुजी का साइड फेस दिखाई देता है। और संगत जी अचानक ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी आंखें घुमाकर मेरी तरफ देखा और फिर वापस नजरें हटा ली, मानो वो बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे हो। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी ये सब मेरे छोटे छोटे सत्संग हैं और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, अनुभव हैं, जिनसे पल पल गुरुजी को मैं अपने आसपास पाता हूँ और ब्लेस्ड फील करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और पूरे सत्संग में संगत जी अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रजनी मनचंदा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज गुरुजी का सत्संग बहुत ही भावुक होकर शेयर कर रही हूँ। संगत जी सभी कहते हैं कि गुरुजी से मांगो नहीं मानो, मैं आजकल उनसे बस मांगती रहती हूँ। संगत जी मैंने अपनी समस्या को सभी रिश्तेदारों से डिस्कस किया, लेकिन संगत जी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई भी मेरे पास नहीं आया और इसीलिए संगत जी मैंने अपना सब कुछ गुरुजी महाराज को ही सरेंडर कर दिया है। अपने सुख भी, अपने दुख भी, अपनी समस्या भी, अब सब कुछ गुरुजी के हाथ में है। उन्हें जो भी करना है वही करेंगे। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लेकर बड़े मंदिर अपने भाई के साथ गई थी, क्योंकि संगत जी उसे कुछ हेल्थ इश्यू हो रहे थे और संगत जी हम पूरे विश्वास के साथ गए कि वहाँ लंगर प्रसाद खाकर मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे अंकल को गुरुजी के यहाँ पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। संगत जी मैं बहुत डरते डरते गुरुजी के पास मेरे भाई को लेकर गई, लेकिन जब संगत जी मैं अपने घर वापस आई तो मेरे अंकल ने घर पर बहुत कलेश कर दिया। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई को बहुत सुनाया कि मैं इससे बहुत तंग हो गया हूँ। यहाँ तक कह दिया संगत जी कि मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहता और मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा। संगत जी मैं सभी रिश्ते से प्यार के लिए तरसती रही। संगत जी आज 2 हफ्तों से ऊपर हो चुके हैं, ना तो मेरे हस्बैंड मुझसे बात करते हैं और ना ही वो मुझे घर पर देखना पसंद करते हैं। और जब भी संगत जी मेरे अंकल का ऑफिस से ऑफ होता है तो पूरा दिन घर पर आते ही नहीं है,
ताकि मैं उन्हें नजर ना आऊं। संगत जी रात में 3-3 4-4 बजे तक आते हैं, मेरा फोन भी पिक नहीं करते और संगत जी मैं सारी रात डरते डरते गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ और मैं गुरुजी से यही अरदास करती कि गुरुजी अब तो उन्हें घर वापस भेज दो। सुबह ऑफिस के लिए भी उठ नहीं पाती हूँ मैं टाइम पर। गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। संगत जी कभी कभी तो सोचती हूँ कि सुसाइड कर लूं या डिवोर्स ही ले लूं, पर संगत जी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि संगत जी मेरे जाने के बाद बच्चों को कौन देखेगा और अगर डाइवोर्स ले लूंगी तो बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी। क्या करूं संगत जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मैं बहुत अकेली रह गई हूँ। संगत जी इस बीच मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को भी फोन किया, लेकिन संगत जी कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं आ रहा है। बच्चों की चिंता न होती संगत जी तो अब तक मैं चली गई होती। खैर संगत जी गुरुजी महाराज हैं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। मैं तो गुरुजी महाराज से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबको सद्बुद्धि दे और मेरी लाइफ में जो परेशानियां चल रही है, जो तूफान मंडरा रहा है, उसे आप हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें, ताकि मेरे बच्चे अपनी अच्छी लाइफ जी सके, हम सुख शांति से जी सके। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। टीना आंटी जय गुरुजी। मैं हमेशा आपके सत्संग सुनती हूँ और जब भी सत्संग सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी गुरुजी के पास हूँ और उस पल को महसूस करती हूँ। गुरुजी के सत्संग तो संगत जी बहुत है मेरी लाइफ में। हर पल गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी आज जो भी सांसें मेरी चल रही हैं वो गुरुजी की कृपा से चल रही है। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि 2024 में गुरुजी महाराज ने मुझे कैंसर से ठीक किया है, या फिर संगत जी मैं ये कहूंगी कि कैंसर होने के बाद ही मैं गुरुजी महाराज से अटैच हो पाई हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। 28 दिसंबर 2024 को मेरे बेटे के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। मैं अपने बेटे और हस्बैंड के साथ स्कूल में गई। मेरा बेटा 5 साल का है और नर्सरी में पढ़ता है। संगत जी उसने गेम खेलने के लिए कहा जिसमें कई सारे प्राइजेस थे, तो मैंने गुरुजी से उसके लिए प्राइज मांगा। माफ करना गुरुजी, हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उसको वाकई में गिफ्ट दिलवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने 3 बार मुझे और मेरे परिवार को बड़े मंदिर आने का सौभाग्य दिया। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मेरी बहन को भी बड़े मंदिर बुलाया और उसे लॉकेट स्वरूप से ब्लेस किया है। संगत जी मेरी बहन बता रही थी कि मंदिर में जब वो खड़ी थी तो कोई आया और उसके हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप देकर चला गया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। पिछले साल संगत जी जब मुझे कैंसर हुआ था तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप से ब्लेस किया था और संगत जी वो ब्रेसलेट टूट गया था। और फिर संगत जी इस साल गुरुजी महाराज ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप और अपने चरण स्वरूप देकर बहुत बहुत ब्लेस किया। और संगत जी गुरुजी के स्वरूप पर लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा हमेशा बनाए रखें। मेरे परिवार को मुझे हमेशा कष्टों से बचाएं। शुक्राना गुरुजी आपकी हर मेहर के लिए, आपकी हर ब्लेसिंग्स के लिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं फिर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी की मेहर से मेरे बेटे को कनाडा में बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। संगत जी एक दिन मैंने गुरुजी का भोग लगाने के लिए रोटी प्रसाद गुरुजी के मंदिर में रखा और गुरुजी ने संगत जी उसमें ओम के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं टीना आंटी के ही सत्संग सुनती हूँ और हमेशा सुनती थी कि ओम के दर्शन होते हैं, लेकिन जब मुझे दर्शन हुए तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे अंकल का काम जो काफी सालों से बंद हो गया था, गुरुजी की कृपा से फिर से शुरू हो गया है, जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा नहीं था। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी महाराज आप अपनी मेहर ऐसे ही हम पर बनाए रखना। कहते हैं संगत जी कि गुरुजी से कुछ मांगो नहीं, बस मानो। तो इसी विश्वास के साथ गुरुजी हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप हमारे लिए जो करेंगे वही ठीक होगा। गुरुजी महाराज आप अपनी सारी संगत पर, टीना आंटी पर, सब पर कृपा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज का आदेश होगा मैं अपना अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुग्राम से अमन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अमन गुरुग्राम से हूँ और संगत जी मैं अपना ही शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड की ओर से कर रही हूँ। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी ने 2 नए चमत्कार किए हैं। पहला चमत्कार ये है संगत जी मैंने 22 मई को सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा था और मुझे चिंता हो रही थी कि इतनी जल्दी परीक्षा की तैयारी कैसे करूंगी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरी सारी चिंता दूर कर दी और वो ऐसे संगत जी कि मेरी परीक्षा की तारीख 1 महीने आगे बढ़ गई। संगत जी, अब मेरे पास तैयारी के लिए बहुत समय है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। बस गुरु जी महाराज एक बार अपने मंदिर बुला लो, यही मेरी अरदास है। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड के पैर में पिछले 1 साल से बहुत सूजन थी। संगत जी, सभी कह रहे थे कि आपके हस्बैंड को रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया है, अर्थात गठिया हो गई है। संगत जी, मेरे हस्बैंड लंबे समय से बहुत तकलीफ में थे। संगत जी, 6 जुलाई को मेरे हस्बैंड ने टेस्ट करवाया और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आए और संगत जी, गुरुजी की कृपा से गठिया की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना जो तुसी सानू अपने नाल जोड़ रहे हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से, उनकी कृपा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का बहुत बार मैसेज आया कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो वैसे मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे गुरुजी ने ऑफिस की पॉलिटिक्स से बहुत बार बचाया है और उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा था कि कुड़िए, तुझे कुछ नहीं बोलना है, जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है उन्हें मैं जवाब दूंगा। और संगत जी, गुरुजी ने वाकई में उन्हें जवाब दिया है। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं बहुत दिनों से एक नया मोबाइल लेने की सोच रही थी कि कैसे लूं, कब लूं। संगत जी, आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो मोबाइल लेने चलते हैं। संगत जी, रास्ते में गुरुजी ने अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, जिससे मैं समझ गई कि आज तो मोबाइल मिलेगा ही मिलेगा। और उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझे नया मोबाइल दिलवाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने इतनी अच्छी दुनिया बनाई, बहुत ही सुंदर दुनिया बनाई है गुरुजी, आपने बहुत सुंदर। इसलिए इसको रचने वाले भी कितने सुंदर हैं, वो मेरे भोलेनाथ, वो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, ये सत्संग 2011 का है, जब मैं बड़े मंदिर पहली बार गई थी। उस दिन संगत जी सावन का भी पहला सोमवार था। समय लगभग 2 बजे का होगा। उस समय इतनी संगत नहीं होती थी और प्रसाद भी आपको डायरेक्ट विंडो से ही लेना होता था। संगत जी, मैंने प्रसाद लिया तो एक लड्डू, समोसा और चाय का कप मिला। उस समय प्रसाद की महत्ता को मैं नहीं जानती थी, तो मैंने विंडो के बाहर से ही सेवादार अंकल से पूछा कि आज तो मेरा व्रत है, क्या मैं प्रसाद घर ले जा सकती हूँ? उन्होंने कहा कि घर में मिठाई, मंदिर में दवाई। मैंने अपने अंकल से कहा तो वो बोले कि यहीं खा लो। उस समय संगत जी कुछ भी विचार दिल में नहीं आया और मैंने प्रसाद बड़े प्रेम से वहाँ खा लिया। उसी समय मैंने देखा कि एक आंटी आई और खाली गिलास लेकर धोने चली गई। मुझे कुछ अजीब सा लगा। फिर मैंने देखा कि सभी लोग एक दूसरे के बर्तनों को उठाकर सिंक के पास रख रहे थे। मुझे अच्छा लगा, मैंने भी वही किया। जिसने भी चाय पीकर गिलास रखे थे, मैं उन्हें उठाकर धोकर रख देती थी। आज जब संगत जी सत्संग सुनती हूँ तो पता चलता है कि उस समय यह सेवा मुझे मिली, जिसमें कुछ पाने का कोई स्वार्थ नहीं था, अपितु उसे करने की खुशी मिल रही थी। हालांकि उस समय मैं बड़े मंदिर में बड़े शिवलिंग के बारे में जानती थी, पर अपने गुरुजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी और ना ही कभी किसी से सुना। संगत जी, मेरी ही बिल्डिंग में एक आंटी रहती थी, जिन्होंने 2012 में इस मंदिर के बारे में मुझे बताया था। संगत जी, मैं मंदिर आती जाती रही पर शायद बेखबर रही। हालांकि शिव भक्त होने से अपने भगवान से सपने में मिलन होता रहा। मुझे अपने भोलेनाथ ने 1993 में सपने में दर्शन दिए थे। एक बार मुझे हाथ पकड़कर उन बरसाती बादलों के बीच ले गए। पता ही नहीं चला रात कब बीत गई। संगत जी, मैं सपने में जी रही थी अपने भोलेनाथ के साथ। उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आज भी गुरुजी के रूप में वो मेरे साथ, मेरे अंग संग हैं। उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना।
शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग भी एक आंटी का है और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए 1 से 1.5 साल हो चुका है और संगत जी, इस दौरान मैंने कई सारी संगत से अनगिनत बार सुना कि गुरुजी की लीला अपरंपार है और संगत जी आज देख भी लिया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनों को बहुत ब्लेस किया है और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी ड्रीम जॉब भी ब्लेस की है। संगत जी, मैं अपने भावों को कैसे एक्सप्रेस करूं मुझे नहीं पता। संगत जी, आज मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम होगा। संगत जी, मैं सभी संगत से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी पर भरोसा रखें, विश्वास बनाए रखें। गुरुजी महाराज आप सभी को बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि संगत जी, गुरुजी के दर पर देर तो है पर अंधेर नहीं। गुरुजी पर भरोसा बनाए रखें और बस गुरुजी को टोटल सरेंडर करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह गुरुजी ने मुझे बहुत सी मुसीबतों से बचाया है। हर तरह गुरुजी महाराज मेरी ढाल बनकर खड़े रहे। संगत जी, मैं गुरुजी का गुणगान किन शब्दों में करूँ मुझे नहीं पता। संगत जी, मैं गुरुजी की वडियाई जितनी भी करूँ उतनी ही कम है। गुरुजी महाराज आप जितना साथ देते हो उतना तो कोई नहीं देता। गुरुजी, आप तो 24 आवर से साथ रहते हो, कभी किस रूप में तो कभी किस रूप में। आपकी कृपा हम सभी संगत पर हमेशा बरसती रहती है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे पेट में बहुत दर्द होता है अगर मैं कुछ भी बाहर का खा लूं। संगत जी, एक दिन की बात है, मैंने घेवर खा लिया था, वो भी संगत जी 1 या 2 बाइट। मैंने ज्यादा नहीं खाया था क्योंकि संगत जी मेरी गॉल ब्लैडर निकाली हुई है और उसमें भी गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा की हुई है। संगत जी, मुझे अभी भी बहुत दर्द है मेरे गले में, मेरे पेट में, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मुझे इस दर्द से बहुत जल्दी छुटकारा दिलाएंगे। गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि हमेशा आपकी रहमत, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हम सभी संगत पर बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।